नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जहां एक तरफ चुनाव आयोग प्रत्याशी के खर्च पर नजर रख रहा है, वे मतदाताओं को प्रलोभन देकर अपनी तरफ ना कर पाए इसके लिए जतन कर रहा है, वहीं चुनाव आयोग की नजर में धूल झोंकते हुए कुछ प्रत्याशियों ने पैसे और साड़ी बांटने की हिमाकत कर डाली है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है रायसेन और अशोकनगर से। हालांकि न्यूज आवर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, जबकि ये वीडियो बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। पहले हम बात कर रहे हैं एमपी के अशोकनगर जिले से। यहाँ महिलाओं को साड़ियां बांटी गई, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर साड़ियां बांटी गई। आइए सुनते हैं सचिन शर्मा को, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल हमें हमारे कार्यकर्ताओं से सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 6 में कुछ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता साड़ियाँ और कुछ पैसे बांट रहे हैं। जब हम पहुंचे लोकेशन पे, तब लगभग बहुत सारी महिलाएं वहां से उनसे वो लेके जा चुकी थी साड़ियाँ। 2-4 महिलाएं हमको मिल गईं, तो हमने उनका शांतिप्रिय वीडियो बना लिया। उनको पता नहीं चला उसमें साड़ियाँ थी और कुछ 500-500 के 2 नोट थे। एक महिला लेती हुई भी जा रही थी, वीडियो में आपको दिखेगा वो। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे जगह की, यानी कि रायसेन जिले की। रायसेन जिले के सांची विधानसभा क्षेत्र से है ये दूसरा वीडियो, जहां डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के समर्थन में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आमसभा में भीड़ जुटाने के लिए 100 रुपए की पेट्रोल पर्ची बांटी जा रही है। इतना ही नहीं, एक जैसी ही साड़ियों में महिलाओं को सभा में भी देखा गया। कई जगह तो ग्रामीणों ने इसका विरोध भी जताया। आप देख सकते हैं कि ये 100 रुपए की पर्ची दी जा रही है पेट्रोल भराने के लिए, और उसके बाद आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये पर्ची बांटी जा रही है। ये वोट की पर्ची है भीड़ जुटाने के लिए। और ये महिलाओं की साड़ियां देखिए, ये महिलाओं की साड़ियां देखिए, ये बहुत कुछ बयां करती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सभा में भीड़ जुटाने के लिए ये पर्चियां बांटी जा रही हैं। ये हैं 100 रुपए पेट्रोल भराने की पर्चियां, ये है वोट की पर्ची, भीड़ जुटाने की कवायद की जा रही है। और यही दूसरा वीडियो, दूसरा वीडियो है महिलाओं से संबंधित। ये पर्चियां काटते हुए महानुभाव दिख रहे हैं, जिनके सर पे बाल बहुत कम है, लेकिन पर्चियां काट रहे हैं। 100 रुपए की पर्ची यहाँ पर काटी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक दूसरा वीडियो जो सभा स्थल का है, पेट्रोल पंप। ये दूसरा वीडियो जो दूसरा वीडियो है रायसेन का, हम चाहेंगे कि उसे भी दिखाया जाए। ये अशोकनगर की वीडियो है। यहाँ पर ये अशोकनगर की वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर साड़ी बांटने का आरोप लगा है। यहाँ पर महिलाओं को साड़ी बांटी जा रही है। और ये जो महिला अभी निकली है, इनके हाथ में साड़ी भी दिख रही है। तो स्थितियां क्या हैं? चुनाव आयोग आखिर, एक बार फिर हम दिखाते हैं, हाथ में साड़ी ले जाते हुए इस महिला को देखिए, और हाथ में 500 रुपए भी हैं दूसरे हाथ में। अब देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये मतदाताओं को लुभाने का प्रयास चल रहा है। ये वीडियो अशोकनगर का है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये वीडियो अगर जो वास्तव में सही है, इसकी सत्यता की हम पुष्टि नहीं करते, तो ये जो महिला निकल रही हैं, इनके हाथ में 500 रुपए और साड़ी भी है। ये बहुत कुछ बयां करता है। ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो वास्तव में निष्पक्ष मतदान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अशोकनगर, मध्य प्रदेश के अशोकनगर का ये वीडियो, जहां पर इस महिला को आप देख सकते हैं, एक हाथ में साड़ी और दूसरे हाथ में रुपए हैं। ये वही महिला है जो घर से निकली है। एक बार फिर हम इस वीडियो को दिखाएंगे। ये किसी घर का वीडियो, गली का वीडियो है, शायद घर का वीडियो हो सकता है। यहाँ पर ये 2 महिलाएं निकल रही हैं। इसके बाद ये तीसरी महिला पर नजर गड़ाई है। इसके हाथ में पैसे और साड़ियां हैं। इसके हाथ में पैसे और साड़ियां हैं। अभी ये महिला जो है, इसके दूर से जो वीडियो लिए गए हैं, यह महिला जिसके एक हाथ में साड़ी और दूसरे में पैसे हैं,
साफ साफ परिलक्षित होता है कि निष्पक्ष मतदान के ऊपर, यहां मध्य प्रदेश में निष्पक्ष मतदान के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कांग्रेस का आरोप है कि ये बीजेपी प्रत्याशी के द्वारा ये साड़ियां बांटी जा रही हैं, जिसका ये वीडियो बार बार दिखाया जा रहा है। हम अपने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहेगा। चुनाव आयोग से अनुरोध है कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसे प्रत्याशियों पर बैन लगाया जाए, ऐसे प्रत्याशियों को पर कार्रवाई हो। चुनाव आयोग से न्यूज़र अनुरोध करता है कि अगर यह वीडियो सत्य है तो इस पर वास्तव में कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। एक बार फिर यह वीडियो बहुत कुछ कह रहा है। यह वीडियो बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर चुनाव की निष्पक्षता के लिए चुनाव आयोग कितना भी जतन कर रहा है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उसके प्रत्याशी हैं, वो वास्तव में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियम कानून को ताक पर रख करके इस तरह की कवायद कर रहे हैं। वास्तव में यह शर्मसार करने वाली बात है। लोकतंत्र के इस महापर्व में एक तरह से यह विघ्न और बाधा की तरह है, जो निष्पक्ष चुनाव को कहीं न कहीं प्रभावित करने का काम है, जो नहीं होना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आदित्य शर्मा, बीजेपी मंडल अध्यक्ष, विकास शर्मा, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष, राहुल मालवीय, संवाददाता रायसेन, रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले हम राहुल मालवीय के पास जाना चाहेंगे, संवाददाता है रायसेन से। राहुल मालवीय, हम जानना चाहेंगे कि ये जो वीडियो रायसेन का आया है, एक तो अशोकनगर का था जिसमें महिला साड़ी लेकर के जाती हुई दिख रही थी, लेकिन जो दूसरा वीडियो रायसेन से है, पेट्रोल पंप का है, जहां पर 100 रुपए की पर्ची काटी जा रही है पेट्रोल के लिए। और दूसरी जो सभा स्थल है, वहां पर जो महिलाएं हैं वहां पर एक साड़ी में दिख रही हैं। ये सब क्या दिखाता है? आखिर चल क्या रहा है? जी, गिरधगंज में प्रोग्राम था जिसको लेके भीड़ जुटाने का काम बीजेपी पार्टी द्वारा किया गया है। पेट्रोल टैंक के कई लोगों को 100 रुपए पर्ची देके पेट्रोल भरवाया गया और एक ही प्रकार की साड़ियां पहन के महिलाएं प्रोग्राम में शामिल हुई है। कहीं ना कहीं भीड़ का नहीं आना और जनता को लोग देकर प्रोग्राम में बुलाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो लोगों को पैसे देकर बुलाने का कार्यक्रम चल रहा था, तो इसके लिए कांग्रेस ने कुछ कवायद की है रायसेन से? कांग्रेस या जो भी पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये किस पार्टी ने इस तरह की कवायद की है? कांग्रेस या बीजेपी किस पार्टी की तरफ से? केंद्रीय मंत्री जी बीजेपी का कार्यक्रम गिरधगंज में रखा गया था। प्रभुराम चौधरी जी के जनसभा का ये प्रोग्राम था जिसमें भीड़ जुटाने का कार्य बीजेपी पार्टी द्वारा किया गया। कांग्रेस ने इस पर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की है? चुनाव आयोग से शिकायत वगैरह की है? कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि ये जो भी पेट्रोल की पर्ची देकर और भीड़ बुलाने का काम कर रही है, जनता बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही, जिस वजह से बीजेपी को अब इतना करना पड़ रहा है कि उनको पर्चियां बांटकर भीड़ जुटाना और रैलियों में भीड़ दिखाने का काम किया जा रहा है। चलिए, यानी कि पर्चियां बांटकर, पेट्रोल के दाम देकर और एक तरह की साड़ियां बांट करके कार्यक्रम में भीड़ जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। आदित्य शर्मा जी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। आपका स्वागत तो हम कर ही चुके हैं। आप ये बताइए कि इस तरह के कवायद किए जा रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है और वीडियो में दिख भी रहा है, पर्चियां बांटी जा रही हैं 100 रुपए की पेट्रोल पंप पर, और साथ ही साथ एक ही ड्रेस में जो महिलाएं, एक ही साड़ी में, एक ही कलर की साड़ी में जिस तरह से महिलाएं सभा स्थल पर दिख रही हैं, उससे तो बहुत से आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो पेट्रोल की पर्ची का जो विषय आपके चैनल के माध्यम से अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, पर वे कौन व्यक्ति हैं जो ये पेट्रोल की पर्ची दे रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है
उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई सिंबल नहीं है। अगर ये व्यक्ति सभा स्थल के बाहर किसी भी प्रकार की कोई पर्चियां दे रहा है तो ये जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी भी इसको संज्ञान में लेगी और प्रशासन से आग्रह करेगी कि इसकी बिल्कुल उचित कार्रवाई की जाए और इस विषय को जांच में लिया जाए। जी, ये जो पर्चियां कट रही हैं, यहाँ पर कुछ झंडे दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आवाज थोड़ा सा, जी, आप अगर जो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ झंडे दिख रहे हैं। जहां पर्चियां कट रही हैं वहां पर कुछ झंडे दिख रहे हैं। हम पीसीआर से कहेंगे कि एक बार जहां पर्चियां कट रही हैं वो वीडियो प्ले करें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर यहां पर झंडे किस पार्टी के लगे हुए हैं। जो झंडे स्पष्ट हो रहे हैं, जो थोड़ी थोड़ी देर में दिख रहे हैं, ये झंडे संभवतः बीजेपी के ही हैं, कमल निशान के ही हैं। जी बिल्कुल, झंडे बीजेपी के। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो ये पर्चियां काट रहे हैं। ये मुझे लगता है ये बिल्कुल एक भ्रम फैलाने की स्थिति है। यदि पर्ची जो दे रहे हैं वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है और वो इस वीडियो में मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ ये व्यक्ति कौन है। चलिए, तो पहले इस व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। जो व्यक्ति के पर्चियां वितरण कर रहे हैं ये किस आधार पे कर रहे हैं, इनको किसने बोला गया है, क्योंकि पार्टी की तरफ से या सांची विधानसभा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी की तरफ से ऐसे कोई निर्देश नहीं थे कि किसी भी प्रकार के आर्थिक लोभ लालच दे के पब्लिक को वहां एकत्रित किया जाए। पब्लिक खुद भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है उनसे प्रभावित होकर पब्लिक एक बड़ी संख्या में कार्यक्रमों में उपस्थित हो रही है। चलिए, ठीक है। विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं। जी, विकास शर्मा जी, ये जो वीडियो आया है पर्ची कटने का और उसके बाद सभा स्थल में एक ही ड्रेस में बैठी महिलाओं का, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये संज्ञान में लिया। लगातार जो कमीशन की कमाई है वो बांटी जा रही है। लगातार कमीशन का खेल जो सांची विधानसभा के अंदर हुआ है आज उसका प्रतिफल है कि पर्चियां बट रही हैं। कल मेरे सामने की बात है कि साड़ियां जो थी, साड़ियां बटी हैं लोग महिलाओं को, साड़ियां पहन के सभा स्थल में जबरदस्ती महिलाओं को ले जाया गया। अब भाजपा के कार्यक्रम में भीड़ लूट नहीं रही है, इसलिए जबरदस्ती लोगों को भगड़ के ले जाया जा रहा है। पर्चियां दी जा रही हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं। चुनाव आयोग क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करता? नहीं, चुनाव आयोग से आप चुनाव आयोग सामने होने के बाद चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा। नहीं, ये सामने आया है, आपने शिकायत की है, आप अपना कर्तव्य निभाए हैं चुनाव आयोग पार्टी की तरफ से। हमारी पार्टी की तरफ से इस बात को संज्ञान में लिया गया है और आज शिकायत भी कर दी जाएगी। चलिए, जब आप शिकायत कर लीजिएगा उसके बाद चुनाव आयोग पर आरोप लगाइएगा कि वो कार्रवाई करता है या नहीं करता है। पहले तो चुनाव आयोग की टीमें घूम रही है, उन्हें भी तो दिख रहा है ना। मेरा कहना है आप शिकायत कीजिए ना, हो सकता है ना हर जगह नहीं देख पा रहे हैं, उनके कर्मचारी नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। पहले आप अपना काम तो कीजिए, आप जाकर के चुनाव आयोग में शिकायत कीजिए इस बात की। रमेश शर्मा जी, शिकायत कर दी गई और आज और भी करवाई जाएगी फोरमों से, आज कहोगी जी। रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। रमेश शर्मा जी, इस तरह से जो वीडियो इस समय आ रहे हैं, कोई भी पार्टी इसे इस तरह से नहीं मानेगी कि नहीं, ये हमारी पार्टी का वीडियो है, हमारे जो प्रत्याशी हैं ये पैसे बांट रहे हैं। जैसे अशोकनगर के जो वीडियो हमने देखे हैं, यहाँ पर कोई पार्टी नहीं मानेगी कि इस तरह के काम किए जा रहे हैं। अगर इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं तो चुनाव आयोग का क्या कर्तव्य बनता है? देखिए, मोटे तौर पर चुनाव में इस तरह की बातें देखी जाती हैं। पेट्रोल की भी पर्ची देखी जाती है, कपड़े बांटना भी देखा जाता है, नगद भी देखे जाते हैं। ये चुनाव में ऐसा होता है और ये पहली बार ऐसा नया नहीं है। एक बात तो ये हुई और निश्चित रूप से ये बात गलत होती है, लेकिन ऐसी होती है और हर चुनाव में ऐसा होता है। लेकिन ये जो वीडियो है वो कितना सही है और कितना गलत है, इस पर भी ध्यान देने की बात है। क्योंकि मोटे तौर पर पर्चियां जो बांटी जाती हैं वो इस तरह सार्वजनिक तौर पर नहीं बांटी जाती है। साड़ियां भी जो दी जाती हैं वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दी जाती। दोनों पार्टियों की तरफ से पूरा नेटवर्क होता है। नेटवर्क के बाद जो बूथ का कार्यकर्ता होता है उसके जुम्मे रहते हैं, कुछ घर जुम्मे रहते हैं और जाकर के ये घरों पर ही बांटी जाती है। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो पेट्रोल जब भराया जाता है, आम सभा के लिए जो पेट्रोल भराया जाता है,
उस पेट्रोल पंप से चर्चा होती है, तो वो एक कार्यकर्ता वहां पर रहता है और पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरता है। तो कुल मिलाकर के ये जो वीडियो है ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। दूसरी पार्टी को फंसाने के लिए दूसरा तैयारी भी कर सकता है और ये खुद भी तैयारी कर सकते हैं भीड़ जुटाने के लिए। तो इसकी सबसे पहले तो इसकी सच्चाई पर वो जो बंदा दिख रहा है वीडियो में, जो पर्ची बांटता हुआ दिख रहा है, तो सबसे पहले तो उसकी पहचान होनी चाहिए कि वो आखिर बंदा कौन है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की शिकायतें मानकर के चलिए देवेंद्र जी कि चुनाव में बहुत बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस तरह वीडियो बना करके भी दूसरे की शिकायत की जाएगी या अपने पक्ष में ऐसे काम किए भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस पर बहुत जांच की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चुनाव आयोग अब देखिए उसमें क्या कार्रवाई करता है। चुनाव आयोग क्योंकि कलेक्टर को भेजेगा, फिर वो उसका पूरा सिस्टम में समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग शिकायत करने के बाद उसको कचरे में डाल दे। चुनाव आयोग जरूर कार्रवाई करता है और कई बार तो ऐसे उदाहरण भी आए हैं चुनाव आयोग की कार्रवाई के कि परिणाम निकलने के बाद उन्होंने कार्रवाई की है और वो फिर प्रमाण अयोग्यता साबित होने में वो प्रमाण फिर कोर्ट में काम आया है। तो चुनाव आयोग उसमें कार्रवाई करेगा, लेकिन इस तरह की चीजें बहुत आएंगी सामने जो असली भी होंगी और बनावटी भी होंगी। जी, अगर ये वीडियो सही पाया जाता है और चुनाव आयोग कार्रवाई करता है तो प्रत्याशियों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? और जो वीडियो में जो ये रुपए और साड़ियां लेते हुए दिख रहे हैं लोग, इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मोटे तौर पर अगर ये वीडियो सही पाया जाता है तो मान करके चलिए कि ये संबंधित उम्मीदवार के अयोग्यता का सबसे बड़ा कारण आधार बन जाएगा। केवल इतना सा ही आधार बन जाएगा। आपको अगर याद हो, बहुत छोटा सा हुआ था जब इंदिरा जी ने चुनाव लड़ा था 1971 का लोकसभा का चुनाव, तो उसमें इतनी छोटी सी केवल 84-85 हजार का भोजन और ये यात्रा का बैठक, उस आधार पर ही उनका इलेक्शन कैंसिल हो गया था, जिस पर देश में बड़ा बवाल मचा, आपातकाल भी लगा। तो कुल मिलाकर के यदि ये वीडियो सही है तो मान करके चलिए कि ये उम्मीदवार की अयोग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण हो जाए। हाँ, उम्मीदवार की अयोग्यता का तो प्रमाण हो जाएगा, लेकिन सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो मतदाता इस तरह के प्रलोभन में आ जाते हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? ऐसा कुछ प्रावधान है या नहीं? देखिए, अभी तक किसी मतदाता पर इस तरह की कार्रवाई का तो कोई उदाहरण मिला नहीं है। ऐसे जो पैसे बांटने के, कपड़े बांटने के, ये उदाहरण तो खूब सारे मिलते हैं और उस आधार पर उम्मीदवार जो जीत भी जाएगा तो अयोग्यता की कार्रवाई हुई है। लेकिन जो व्यक्ति जिसने पैसे लिए हैं उस पर अभी तक तो कम से कम चुनाव आयोग के अपने लोकतंत्र के इतिहास में व्यक्ति पर तो ऐसी कोई कार्रवाई का उदाहरण अभी सामने नहीं आया है। जी, हम आना चाहेंगे आदित्य शर्मा जी के पास। बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं आदित्य शर्मा जी। आदित्य शर्मा जी, अगर हम ये भी मान लें कि ये प्रत्याशियों को फंसाने के लिए या फिर कुछ फेक वीडियो बना करके पार्टी के प्रत्याशी को या पार्टी को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई है, तो ऐसे में क्या बीजेपी ने इस वीडियो को आने के बाद चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की है या करने वाली है? जी बिल्कुल, ये जो वीडियो है इसका शिकायत चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाएगी, क्योंकि इस वीडियो की और ये जो पर्ची वितरण का जो कार्यक्रम वहां पे देखने को मिल रहा है, इसकी जानकारी हमें अभी आपके चैनल के माध्यम से ही पता चला है। जी, तो इसकी हम बिल्कुल शिकायत करेंगे निर्वाचन आयोग में, और जो भी है उचित कार्रवाई होना चाहिए। और ये हमारे चुनाव जो कार्य प्रणाली है उसके भी खिलाफ है, और ये किसी भी पार्टी को ये अनुचित कार्य करना भी नहीं चाहिए। जी, विकास शर्मा जी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं आप, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर जो भी वीडियो बने हुए हैं, बीजेपी कह रही है कि ये फेक है या फिर बदनाम करने के लिए किया गया है, और जो वहां पर पर्ची काट रहा है वो व्यक्ति भी बीजेपी का नहीं है। ऐसे में इस वीडियो की सत्यता पर सवाल उठ खड़े होते हैं, और अगर वीडियो की सत्यता पर सवाल उठ खड़े होंगे तो एक तरह से जो वहां पर मुख्य जो विपक्षी पार्टी है, यानी कि जिससे टक्कर है, उस पार्टी पर भी सवाल खड़े होंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति वो जो पर्ची बांट रहा है वो वास्तव में बीजेपी का नहीं है? देखिए, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति
इस तरीके की हरकत नहीं करता और न करेगा। हमारा प्रत्याशी लगातार हमारे प्रत्याशी हमारी पूरी पार्टी लगातार चुनाव में लड़ने में लगी हुई है। हमारे यहाँ से कोई ये हरकत नहीं कर सकता। ये जिसने भी की है खुलेआम भाजपा के लोग ये करवा रहे हैं। कल भाजपा की रैली थी, भाजपा के पूरे लोग लगे हुए थे, भाजपा की गाड़ियां लगी हुई थी, पेट्रोल दिया जाए, सच्चाई है, सत्य वीडियो है। हमने इस पे शिकायत की और आज हम और शिकायत करेंगे और इस पर कार्रवाई करवा के मानेंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये वीडियो सत्य है, वो कह रहे हैं कि यह जो व्यक्ति पर्ची बांट रहा है ये बीजेपी का हाई नहीं है। तो ऐसे में सवाल तो उठ जाएगा ना कि हो सकता है कि जो पार्टी है वो फेक वीडियो बना करके इस तरह से पार्टी का एक आध झंडे किसी व्यक्ति को पकड़ा करके और पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। तो ये तो आप पर भी सवाल उठ जाएंगे ना। नहीं, हम पे आप तो कार्रवाई करवाइए ना। अगर हम गलत, हम पे कार्रवाई करवाइए। हमारे ऊपर सवाल उठेंगे तो चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए इसकी। तो भाई शिकायत वो भी कर रहा है, शिकायत हम भी कर रहे हैं, दोनों पार्टी शिकायत करें, इसकी जांच चुनाव आयोग करे, जो सही उस पर कार्रवाई करे, जो गलत हो। जी ठीक है, बिल्कुल। चुनाव आयोग से आप भी शिकायत कीजिए, चुनाव आयोग से बीजेपी भी शिकायत करेगी और जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी। रमेश शर्मा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ये वीडियो फेक होता है, जैसा कि आपने भी इस बात की ओर इशारा किया कि ये पार्टियों को बदनाम करने के लिए भी किया जा सकता है और दूसरी पार्टियां कर देती हैं, इस तरह से फेक वीडियो बना देती हैं, तो ऐसे में अगर जो ये वीडियो असत्य पाया जाता है तो फिर कार्रवाई किस पर होगी और क्या कार्रवाई फेक वीडियो बनाने वाले पर होगी? देखिए, ये वीडियो अगर फेक पाया जाता है, देखिए दो चीज होती है। क्योंकि ये वीडियो जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं, तो वीडियो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी जोड़ तोड़ करके बनाया गया है। वीडियो असली है। अगर वीडियो असली है तो जो बंदा पैसे बांट रहा है या जो बंदा साड़ी बांट रहा है वो बंदा कौन है? अगर ये प्रमाणित होता है तो मान करके चलिए कि उस पर FIR जरूर होगी। अगर वो भाजपा का व्यक्ति है तब भी FIR होगी और जो भाजपा का व्यक्ति नहीं है वो भी तब भी FIR होगी। क्योंकि यहाँ पर दो बातें हैं। चुनाव को, निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप किसी भी प्रकार का लोभ, लालच या भावनात्मक बात नहीं कर सकते। ये चुनाव का एक सिस्टम है। तो उसके नियम के तहत अगर ये वीडियो सच्चा है, भाजपा के द्वारा ही बांटा जा रहा है, तब भी उस बंदे पर FIR होगी। और अगर वो भाजपा के द्वारा नहीं है और वो केवल वीडियो बनाने के लिए क्रिया हो रही है, तब भी उस पर FIR होगी। उसकी पहचान होने के बाद उस पर FIR होना तो बहुत लाजमी है, बशर्ते कि उसको वो अपना कारण कुछ उसको ऐसा बताना पड़ेगा कि उसका अपना कारण क्या है। क्योंकि मान लीजिए अगर उसने अपने को कुछ निजी कारण बताया, कई बार ऐसा होता है कि परिवार में किसी पुण्य कार्य के लिए भी हम इस तरह के काम करते हैं। अगर उसने ये प्रमाणित कर दिया कि ये उसका निजी काम है तो ही वो बचेगा, वरना वीडियो असली हो या नकली हो, उस बंदे के खिलाफ FIR तो जरूर हो जाएगी। जी, अगर उसका निजी काम साबित नहीं होता है और ये होता है कि फला पार्टी ने अगर जो इसे फेक वीडियो बनाया है, तो क्या उस पार्टी द्वारा जो प्रत्याशी घोषित किया गया है, क्या वही कार्रवाई उस पर भी हो सकती है जो कि वास्तव में पर्ची बांटने जो वीडियो की सत्यता पर होती? देखिए, मोटे तौर पर यह बात सही है कि अगर ये साबित हो जाता है कि वो या तो किसी पार्टी के समर्थन में है अथवा किसी पार्टी को के बदनाम करने के लिए उसने वीडियो बनाया है, तो स्वाभाविक तौर पर सबसे पहले तो इसी पर FIR होगी और दूसरी फिर उसका जो मोटिव है, उसका जो उद्देश्य है, उस आधार पर उस प्रत्याशी पर भी चुनाव आयोग प्रश्न उठाएगा और उसकी अयोग्यता के लिए जो जीत गया है, अगर बाय द वे इस वीडियो की मदद से किसी को चुनाव जीतने में मदद मिली, ये वीडियो तब एक प्रकार से अप्रासंगिक हो जाएगा कि जिसके समर्थन में ये वीडियो बनाया गया है, किसी के समर्थन में या किसी को बदनाम करने के लिए, वो प्रत्याशी अगर चुनाव हार जाता है तो ये वीडियो अप्रासंगिक हो जाएगा, उसमें फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर इस वीडियो का लाभ मिला है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और वो व्यक्ति जीत गया है, तो उस व्यक्ति पर इसके आधार पर वो अयोग्यता का आधार बनेगा। कोर्ट की याचिका में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी जी हमारे साथ राहुल मालवीय, संवाददाता रायसेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल मालवीय, हम आपसे जानना चाहेंगे, राहुल मालवीय, कि वास्तव में जो पर्ची वहां पर बांटी जा रही है
जो पर्ची बांटी जा रही है वो व्यक्ति वास्तव में क्या बीजेपी का है या कांग्रेस का है, वो व्यक्ति है कौन, क्या कुछ ऐसा पता चल पाया है? व्यक्ति की पहचान तो नहीं हुई है, पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ देखा जा सकता है। वीडियो में बीजेपी के झंडे दिख रहे हैं, कुछ कार्यकर्ताओं के गले में गमछे भी हैं बीजेपी के, भाजपा के, और जो महिलाएं साड़ी पहन के आई हैं वो भी बीजेपी चिन्ह की साड़ियां पहन शामिल है। जी बिल्कुल। हाँ, जहां तक अगर जो सभा स्थल की बात करें, आदित्य शर्मा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे कि जहां सभा स्थल की अगर जो बात करें तो वहां पर सभा स्थल पर जो महिलाएं ये कई कलर की साड़ियां पहन करके आई हैं, क्या लगता है? इससे तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि प्रत्याशी द्वारा उन महिलाओं को साड़ी दी गई होगी एक ही कलर की, नहीं तो अपने घर से अगर जो भिन्न भिन्न घरों से आती हैं तो ये कई कलर की साड़ी वो पहन करके क्यों आएंगी? तो सवाल ये भी उठता है कि साड़ियां उनको भी बांटी गई हैं तभी वो वहां सभा स्थल पर पहुंची हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? जी आदित्य शर्मा जी। कि किसी भी आयोजन में महिलाओं ने एक कलर की साड़ी पहनी हो, इससे पहले भी चुनाव आचार संहिता लगने से पहले भी महिलाएं, कई बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक कलर की साड़ी पहन के धार्मिक आयोजनों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। तो इसको आप ये आधार नहीं बना सकते कि ये जो साड़ियां दी गई हैं ये सिर्फ माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सभा के लिए हमारे प्रत्याशी माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी द्वारा दी गई हैं। ऐसा पहले भी आपके चैनलों के माध्यम से भी हमने कई स्थानों पर कई बड़े कार्यक्रम देखे और रायसेन जिलों में भी दोनों ही पार्टी के ऐसे आयोजन हुए हैं कि जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं एक कलर की एक जैसी साड़ियां पहनकर शामिल हुई हैं। तो ये आधार नहीं है कि ये साड़ियां सिर्फ इस सभा के लिए साड़ियां दी गई हैं। और साड़ियां देखिए, साड़ियां अगर वितरण करने का कोई ऐसा वीडियो या जैसे आपने पर्ची का वीडियो बताया, ऐसा साड़ियों वाला कोई वीडियो या कोई साक्ष्य तो उसकी भी निर्वाचन आयोग में शिकायत करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये पहला मौका नहीं है कि जिस समय पे एक ही कलर की साड़ियां पहन के महिलाएं किसी कार्यक्रम में शामिल हुई हों। अब धार्मिक आयोजन भी क्षेत्र में बड़े बड़े होते हैं, उस आधार पे भी कई महिलाओं के पास एक जैसे कलर की साड़ियां हैं। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी के कार्यकर्ता उनसे आग्रह करते हैं कि आप लोग जो साड़ियां आपके हैं एक कलर की, आप लोग अगर वो पहन के आएंगे तो कार्यक्रम में अच्छा लगेगा, कार्यक्रम की भव्यता बढ़ती है, कार्यक्रम सुंदर दिखता है। लेकिन ये साड़ियां वितरण की गई हैं ऐसा कोई विषय नहीं है। कार्यक्रम को सुंदर आखिर कौन बनाना चाहेगा? सवाल तो यहाँ पर यह है आदित्य शर्मा जी, क्या वो महिलाएं जो वहां पर भाषण सुनने जाती हैं वो कार्यक्रम को सुंदर बनाने जाती हैं या वहां पर अपने नेताओं की बात सुनने जाती हैं? सवाल तो ये भी है। नहीं, सुंदर तो आपको बनाना है ना, तो सुंदर आप बना रहे हैं। जी बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, एक जमीन से जुड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता है और गरीब कल्याण के लिए, लाडली बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना भारतीय जनता पार्टी की कुछ ऐसी योजना है जिससे माताएं बहनें बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और वो उत्साह से खुद इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। यानी कि उत्साह से पहन करके गई है ये उत्साह। विकास शर्मा जी, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। विकास शर्मा जी, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष, यहाँ पर जो कार्यक्रम में महिलाएं पहुंची थी साड़ियां पहनकर, एक ही कलर की साड़ियां, एक ही ड्रेस की तरह से वहां पर, ड्रेस कोड की तरह से वहां पर पहन कर गई हैं, तो बीजेपी का कहना है कि ये प्रत्याशियों द्वारा दिया गया नहीं है, वो उत्साह में पहन करके गई हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? जल्दी से सर, समय नहीं है हमारे पास। एक साथ 100-150-200 महिलाएं कमल के फूल की लगी साड़ी पहनी हुई हैं, तो ये उत्साह में तो नहीं पहन सकती। और हर एक महिला के पास 200-250-300 महिलाओं के पास एक साड़ी तो हो नहीं सकती। ये तो बांटी गई है महिलाओं को साड़ी, ये सबको पता है। मैं क्या बोलूं? जी आदित्य शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद हम वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास जाएंगे। जी जल्दी आदित्य जी। जो लाडली बहना की योजना चला रहे हैं उसमें महिलाओं में, लाडली बहनों में बहुत ज्यादा उत्साह है। और अभी रक्षाबंधन पे जो 250 रुपए महिलाओं को साड़ी के लिए ही दिए थे, लाडली बहनों को रक्षाबंधन का उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया था। तो ऐसा नहीं है मतलब कि कोई प्रत्याशी के द्वारा साड़ियां महिलाओं में उत्साह कार्यक्रम में शामिल हो रही है। कांग्रेस के लोग तो अब बौखला रहे हैं, तो आरोप लगाना कांग्रेस का काम है। जी जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, इन साड़ियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी रमेश शर्मा जी,
रमेश जी, हमने आपसे सवाल यही किया है कि इन जो सभा स्थल पर एक ही कलर की साड़ियां पहन करके और कमल का फूल लगी साड़ियां पहन करके जो महिलाएं गई हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जल्दी से सर, समय नहीं है। देखिए, मोटे तौर पर जैसा कि मैंने कहा है कि चुनाव में इस तरह के काम होते हैं, साड़ियां भी बंटती हैं, पैसे भी थोड़े बहुत पहुंचाए जाते हैं घर पर, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये आचार संहिता लगने के पहले ये साड़ी बटी हो, या भाई दफे इसी कार्यक्रम के लिए ये साड़ी बटी हो। साड़ियां तो फटती हैं और हर इलेक्शन में बांटी जाती है। और लेकिन चूंकि अब आजकल अलर्टनेस ज्यादा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, हर आदमी एक दूसरे पर निगाह रखने लगा है, तो लेकिन कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध है अगर ये साड़ियां बटी हैं तो कुल मिलाकर के ये जांच का ही विषय है और जांच के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है कि नतीजा क्या होता है। लेकिन कदाचार आचरण जो उसका एक कारण है देवेंद्र जी, मनुष्य के स्वभाव में कदाचार है। हम ये तो चुनाव है, इतना बड़ा हार जीत का फैसला होना है, सड़क चलते भी हम देखते हैं आदमी कदाचार का भाव कहीं ना कहीं उसके अंदर रहता है, कम मेहनत करके ज्यादा लाभ लेना चाहता है और इसी का लाभ कुछ राजनीतिक दल उठाते हैं और इस तरीके के काम होते हैं और ये सब काम होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अब जागृति आई है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इन सब चीजों पर अंकुश अब लगेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो हो रहा है, होता भी रहा है और अब भी हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब चोर चोरी करते पकड़ लिया गया तभी वह चोर है, अगर पकड़ा नहीं गया तो सामान्य सी बात है। यहां पर दिक्कत यह है कि अब तकनीकी इतनी विकसित हो गई है कि हर बात कैमरे में कैद हो जाती है और ये भी बातें कैमरे में कैद हो गई हैं। लेकिन वास्तव में अगर जो देखा जाए निष्पक्ष रूप से अगर चुनाव कराना हो तो और लोकतंत्र के महापर्व को स्वच्छ रखना है तो इस तरह की कवायद करना, जो राजनेता इस तरह की कवायद करते हैं उनको इनसे बचना चाहिए। लेकिन अब आदर्श कुछ रहा ही नहीं तो फिर बातें कैसे हों? जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि मानव स्वभाव है कदाचार करने का, तो कदाचार हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का डंडा भी तैयार है और अगर इस वीडियो की सत्यता पाई जाती है तो प्रत्याशियों को वास्तव में इसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।